अब फाइनली क्या करते हैं ये डिलोकेलाइजेशन। तो ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सी है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, ये वाली। और जब ये डॉट 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 हो जाते हैं तो केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और और वैसे क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इनमें बताओ रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सी है, तीसरी वाली। नई बात समझ में आई। सारे इलेक्ट्रॉन जब डिलोकेलाइज हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। वही सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ध्यान रखना। अब देखो एक चीज है 11 वाले पॉइंट में, अगर मैं आपसे कहूं कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बताओ। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, while inversely proportional to potential energy। ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है हमारे पास, रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये रेजोनेंस एनर्जी क्या है। ये पोटेंशियल एनर्जी तो सारे बच्चों को पता है, किसी भी मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी जो होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। द डिफरेंस इन बिटवीन मोर स्टेबल स्टेट, मोर स्टेबल रेजोनेंस माइनस, या मोस्ट कर देता हूं, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऐसे लिख लो, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड। एनर्जी डिफरेंस क्या है बताओ। द डिफरेंस इन बिटवीन मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल मतलब किसी के साथ अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो उन कंपैरिजन में जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको क्या बोलेंगे, मोर या मोस्ट, बात एक ही है। उसका जो एनर्जी है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है, उनका जो दोनों का डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेजोनेंस एनर्जी। नई बात समझ में आई। हाँ जी, अब ये बात समझ में आई, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी तो क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अच्छा कैसे, हाँ तो बात एक ही है, आप लोग कंफ्यूजन में चले जाते हो, ये सही तो है। हाँ तो सही तो है। हाँ नहीं बात समझ में आई। ये एनर्जी डिफरेंस है, किस में एनर्जी डिफरेंस है, इन बिटवीन मोर स्टेबल स्ट्रक्चर माइनस क्या है अपने पास, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, कौन सी, हमारे पास जो रेजोनेंस एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की अगर मान लो प्रैक्टिकली उसने ज्यादा दे रखी है तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बताओ बताओ। रेजोनेंस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी उसकी, कम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब आपको दो तीन चीजें दे दी जाए, मान लो मॉलिक्यूल कई सारे दे दी जाए, उनकी रेजोनेंस एनर्जी बना करके दे दी जाए, तो सबसे ज्यादा जितनी एनर्जी होगी रेजोनेंस उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी। आपके लिए एक लाइन और लिख देता हूं, एक्स्ट्रा वाली लाइन लिख देता हूं, ऊपर वाली आप नोट में लिख लो। हिंदी में लिखवा देता हूं, लिखो। कोवेलेंट बॉन्ड बनने से, आपके लिए है ये इंडिविजुअल, बाकी का तो सबके लिए समझना है। कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय एनर्जी रिलीज्ड होती है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। अब जैसे कोई बच्चा और नहीं समझ पा रहा तो ये ऊपर की लाइन लिख दी है मैंने। ये ऊपर की लाइन ये कह रही है कि जैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे
बॉन्ड बनते समय वहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होगी, उस समय कम होगी, डिक्रीज करेगी। वो आप लोग दो तीन चीजों को मिक्स करके बोल रहे थे ना, उसका कंक्लूजन मैंने लिख दिया यहां पे। हमें मिक्स नहीं करनी है, अगर करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। आप बिल्कुल इनको अलग अलग चीजों को अलग अलग ही रहने दो। अब जैसे हमें क्या लेना देना, हमें तो क्वेश्चन ये पूछेगा रेजोनेंस एनर्जी क्या है, वहां ये लिखा आएगा, इसको टिक लगा देना। अब पता लगा आप एक्सपेरिमेंट सोच रहे हो कि ये रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो निकालने के लिए थोड़ी ना आता है, ये तो गिवन होता है। नहीं बात समझ में आई? और कभी वैसे भी नहीं है, बस केवल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात है यहां पे। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? यहां तक हो गया? नेक्स्ट लिखो अगला वाला पॉइंट। ये रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली। अब हो गए ना ये एक्स, समझ में आ गया नौसी ना? देखो ये चीज है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी के। नेक्स्ट लिखिएगा की पॉइंट्स। की पॉइंट्स ये आपको लास्ट तक करते करते सारे बच्चों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ध्यान रखना। की पॉइंट्स की पॉइंट्स अबाउट inductive effect comma resonance and hyperconjugation की पॉइंट्स अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपरकॉन्जुगेशन। ये तीनों की तीनों क्या है बताओ? कौन से वाले इफेक्ट थे? कौन से वाले थे? टेम्परेरी, परमानेंट? परमानेंट, यही तो हुए हमारे, परमानेंट थे। तीनों के बारे में बात की जा रही है। आप लोग लगाना जानते हो, बेंजीन पे इन इफेक्ट को लगा लेते हो, नहीं लगा पाते हो, उसके लिए बताया जा रहा। देखो ध्यान से सुनो, ये हमारे पास बेंजीन है, ये बेंजीन है। अब मुझे आप लोग ये बताओ इसमें कौन सी पोजीशन ऑर्थो है, कौन सी पैरा है, कौन सी मेटा है? अभी कोई पोजीशन नहीं है, अभी यहां पे ना ऑर्थो है, ना पैरा है, ना मेटा है, कुछ भी नहीं है अभी तो यहां पे। अब मान लो मैंने कोई एटम लगा दिया यहां जेड, कोई भी एटम लगा दिया जिसका एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है, तो बताओ अब कौन सी पोजीशन ऑर्थो है, कौन सी पैरा है, कौन सी मेटा है? तो अभी कोई सी भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। इसमें बेंजीन में केवल एक एटम लगा हुआ है, ना इसको ऑर्थो बोलेंगे, ना मेटा बोलेंगे, ना पैरा बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, केवल एटम है। क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरीन आया तो क्लोरोबेंजीन बोल दो, नाइट्रो आया तो नाइट्रोबेंजीन बोल दो। बात समझ में आई? अब बोलोगे कहां पे? जब दूसरा एटम आएगा। अब मान लो कोई दूसरा इनकमिंग एटम आता है और ये हमारे पास पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो? तो अब इस दूसरी पोजीशन पे आता है, या मान लीजिए 6 वाली पे आता है, तो आप ऑर्थो कहना शुरू करोगे। लेकिन कब कहोगे? जब कोई इनकमिंग एटम आ रहा होगा। कुछ बात समझ में आई? अगर इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर इनकमिंग एटम आ रहा है, फिर बता रहा हूं मैं, दूसरा एटम आ रहा है, तब की बात चल रही है। तो यहां पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? यहां पे या यहां पे? यहां पे प्लस माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है, यहां पर रेजोनेंस काम करता है। समझ रहे हो ना? इस पोजीशन पे तीनों इफेक्ट काम करेंगे। इस मेटा पोजीशन, मान लो कोई इनकमिंग एटम, दूसरा वाला एटम इस पोजीशन पे आ जाए या फिर इस पोजीशन पे आ जाए, तो उसको क्या बोलने वाले हो आप? मेटा। क्या बोलने वाले हो? मतलब एक एटम पहले से लगा हुआ है, दूसरा एटम आ रहा है, किस पोजीशन पे आ जाए? 3 पे या 5 पे, उसको बोल रहे हैं मेटा। अब मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट काम करता है? ओनली, ओनली, प्लस आई, माइनस आई, ओनली।
बात समझ में आई? अच्छा, रेजोनेंस कहां पे काम करता है फिर? इस वाली पोजीशन पे कौन सा काम करेगा? अगर मान लो 1 के रेस्पेक्ट में 4 है, उसको हम बोलते हैं पैरा। कब की बात चल रही है? जब दूसरा एटम आए। तो इस वाली पोजीशन पर तीनों इफेक्ट काम करते हैं। कौन कौन से? प्लस आई माइनस आई, एच माइनस एच, तीसरा नोट करिएगा, फिर मैं इनको लिखवाऊंगा आपको। एक बार लिखिएगा, फिर मैं आपको और समझाता हूं। ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग पहली बार कर रहे होंगे इन चीजों को, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन फाइनली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। बस जो जो पॉइंट चल रहे हैं उनको एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं बार बार इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और एक बार करवाने के बाद भी करूंगा, फिर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अभी आप लोग इफेक्ट लगाना सीखो कि अगर बेंजीन रिंग पर कोई भी पोजीशन आ जाए तो हम कैसे इफेक्ट को लगाते हैं। मैंने एक ही तरफ लिखे हुए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये और ये सेम पोजीशन है, चाहे यहां पे लगे हों चाहे यहां पे लगे हों। डन। नेक्स्ट लिखो इसको, चलो पॉइंटों में लिखना है अब आपको। इंडक्टिव फैक्ट, इंडक्टिव फैक्ट वर्क्स थ्रू, इंडक्टिव फैक्ट वर्क्स एट ऑल पोजीशन। ऐसे कर दूं, ऑल पोजीशन। ऑल पोजीशन कौन सी बोलो? ऑर्थो, मेटा, पैरा, विद डिफरेंट इंटेंसिटी, विद डिफरेंट इंटेंसिटी। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो बेंजीन रिंग टाइप की कोई चीज आ गई, तो ये तीनों पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इन पे इंडक्टिव इफेक्ट तीनों पे काम करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा डीएनपी रूल को फॉलो करते हुए करेगा। तो सबसे ज्यादा कहां पे कर रहा होगा? ऑर्थो पोजीशन पे। तो इसकी अलग अलग इंटेंसिटी होती है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। दिस इज नोन एज दी प्लस आई और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स थ्रू, वर्क्स, यहां पे एक चीज और रह गई, उसको भी लिखो। इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। एक चीज रह गई है, इसमें नोट करो। इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट किसके थ्रू काम करता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड विद डिफरेंट इंटेंसिटी। सारी पोजीशन पे काम करता है, लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी होगी इसकी। डीएनपी को फॉलो करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस वर्क्स थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉन पेयर। लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, लॉन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। बट जो रेजोनेंस है वो पाई बॉन्ड के थ्रू काम करता है, वर्क्स थ्रू पाई बॉन्ड, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी। तो जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस कहां पे काम करता है? पाई बॉन्ड के थ्रू काम करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। नोट कर लिया? तो देखो, अगर हम लोग रेजोनेंस लगाएंगे तो रेजोनेंस हमारे पास कहां कहां पे लग रहा है? ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, ठीक है। नई बात समझ में आई? आ गई? नेक्स्ट लिखिएगा।
हाइपर कॉन्जुगेशन, अगला वाला पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन फॉलो दी रेजोनेंस। किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आए पूछ लेना, मेरी आवाज आनी चाहिए बस, आप लोग तो सुनते चलो। आज किया ये समझ में नहीं आएगा फिर ध्यान दो। आ गया? नोट नहीं किया आपने? सब लोगों ने नोट कर लिया? इनको सर्दी तो नहीं लग गई है कहीं? धूप पड़ रही है बाहर या सर्दी है शायद? गर्मी हो रही है? अच्छा, सुबह तो हवा चल रही थी। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन फॉलो द रेजोनेंस, इसका मतलब क्या है? सेम सेम रहेगा, जैसे जो चीज बारे में बोली गई है इसके बारे में, वही चीज इसके बारे में। अच्छा बताओ, यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, ये इफेक्ट लगाना सीख लिया आपने थोड़ा? और तो पैरा पोजीशन पे तीनों इफेक्ट काम कर रहे हैं, मेटा पे केवल और केवल प्लस आई और माइनस आई। अच्छा, ये कैसे फॉलो करता है? डीएनपी। और ये कैसे वे हैं? सेम। बात समझ में आ रही है? अगला लिखो, अगला वाला लिखो अपने पास, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस पहले कराऊं या स्टेबिलिटी पहले कराऊं? तो लिखो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कहां कहां पे पॉसिबिलिटी है? बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद किसके? बोलो, डबल बॉन्ड के। पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। सही है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए ना। डबल बॉन्ड है। थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया बताओ? अब देखना जरा, यहां रेजोनेंस होगा नहीं होगा, पहले तो ये बताओ आप लोग। होगा। कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। लेकिन सिंगल बॉन्ड पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। वहां पे क्या होगी? रेजोनेंस। अब देखो, मान लो इसको ऐसे कर दिया जाए तो यहां पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस हुआ नहीं हुआ बताओ? रेजोनेंस हुआ। अब जैसे जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि यहां पे एक बार करके दिखाओ रेजोनेंस। चलो इसमें इसमें रेजोनेंस करिए सारे बच्चे। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? आपने करा इसको? नहीं किया होगा। देखो ध्यान से सुनो, रेजोनेंस करो अब सारे बच्चे। इसको यूं घुमाओ, ये यूं आया तो यहां क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब कोई बच्चा यहां समझ नहीं पा रहा, वो ध्यान दे जरा। जो जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, ये जब एरो हेड आ रहा है तो इसके साथ क्या आ रहा है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा यहां पे? डबल बॉन्ड। ठीक है? अब देखो कैसे घुमाओगे इसको, ऐसे घुमाओ। अगला वाला क्या हुआ बोलो? कहां पे होगा डबल बॉन्ड? यहां पे। पॉजिटिव चार्ज कहां होगा? यहां पे। अब देखो आप लोग, हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो इस पे है, इस पे है,
इस पे है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। नोट करिएगा एक बार, डबल बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज के, तो उसको बोलते हैं हम लोग, एरो लगाना जरूरी है। ये डबल हेड एरो चलता है रेजोनेंस में, एक तरफ नहीं चलता है, इसका मतलब होता है रेजोनेंस, डबल हेड एरो। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, ध्यान से सुनो यहां पे, नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद, सेकंड पॉइंट लिखो, नेगेटिव चार्ज इज इन negative charge is in conjugation with, negative charge is in conjugation with double bond, negative charge is in conjugation with double bond। इसको करके दिखाओ, देखो ये रेजोनेंस होगा नहीं होगा बताओ, ये रेजोनेंस है या नहीं है? है। कैसे पता लगा? यहां डबल बॉन्ड है या सिंगल, सिंगल के ऊपर नेगेटिव, कैसे आएगा? देखो ये इधर गया, ये इधर आया, इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज का हो जाना। नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। एक बना के दिखाओ आप लोग, इसका बना करके दिखाओ फटाफट से, बनाओ, आरएस बनाओ इसकी फटाफट। इसको घुमाओ रोशनी, है ना, वेरी गुड, इसको यूं ले जाओ। अब देखो ये, इसको यूं घुमाओ, इसको आपने यूं घुमाया, इसको आपने यूं घुमाया, अगला आरएस हो गया हमारे पास नेगेटिव, यहां पे दिस वन। अगला वाला क्या करो, इसको यूं घुमाइए, इसको यूं ले जाइए, अगला वाला हो गया इस तरीके से। एक दो बार बनाओगे आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। ये इस माइनस को आप यहां शिफ्ट कर रहे हो, यहां खिंच के आ गया, ये जब इधर शिफ्ट किया आपने, ये बॉन्ड ही तो तोड़ा है, तो ये नेगेटिव आ गया अगले वाले बॉन्ड में। सही है। अगला वाला लिखिएगा, अगला वाला डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद, कहां कहां पे रेजोनेंस हो सकती है ये हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद ऑड electrons means free radicals, odd electrons means free radical, double bond is in conjugation with odd electrons means free radical। for example मान लीजिए कोई यहां पे आ गया, अब आप क्या करने वाले हैं अगली आरएस में, देखो ध्यान से सुनो, अगली आरएस में क्या करने वाले हैं, इस बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीवेज कराओगे इस तरीके से, इस तरीके से, फिश हुड बॉन्ड बोलते हैं इसको। अब एक फ्री रेडिकल यहां आएगा तो ये फ्री रेडिकल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे फ्री रेडिकल बना रहेगा। तो अगला वाला क्या हुआ हमारे पास, बोलो, यहां फ्री रेडिकल डेवलप हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन्स मींस फ्री रेडिकल। समझ में आया थोड़ा बहुत? आप देखिए ना, इसको ऐसे तोड़ोगे तो ये एक फ्री रेडिकल यहां पे, एक यहां पे, जो ये वाला ये तो बॉन्ड में टेक पार्ट कर रहा है, एक फ्री रेडिकल बना रहेगा। हाँ जी, कितने पॉइंट हो गए हमारे पास पॉसिबिलिटी के? 3। फोर्थ वाला लिखो, फोर्थ वाला पॉइंट, डबल बॉन्ड is in conjugation with, double bond is in conjugation with lone pair electrons, double bond is in conjugation with lone pair electrons। जैसे फॉर एग्जाम्पल
देखो पॉजिटिव में भी हो जाएगा। अगली आर एस क्या होने वाली है बताओ, किस वाले का, कौन से वाले में नहीं दिया, क्वेश्चन नहीं दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये लो करके दिखाओ, फटाफट से करो, इसको करके दिखाइए, इसको बनाओ, देखते हैं कौन बच्चा बना रहा है। बनाओ भाई साहब जल्दी से फटाफट। बनाओ बनाओ। कितने बन रहे हैं, 3? अरे बहुत सारे बनेंगे भैया, ज्यादा बनाएंगे, 7 बनेंगे कम से कम। देखो एक फ्री रेडिकल तोड़ोगे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, अगला वाला क्या हो गया यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, यहाँ पे, फिर इस तरीके से यूं, फिर अगला वाला यूं। नई बात समझ में आई, ये बॉन्ड आ गया, फ्री रेडिकल आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे तोड़ते रहो, घुमाते रहो, बनाते रहो, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अभी कई सारे बनेंगे उसमें, कहाँ पे, चलो इसको मैं पूरा करा देता हूँ, फिर वहां बनाऊंगा सारे, वो ज्यादा बड़ा दे दिया है मैंने। देखो इसको ध्यान से सुनो, फ्री रेडिकल की तरह नहीं, पॉजिटिव की तरह। अब देखो यहां पे क्या है, यहां ध्यान दो, अब क्या होगा, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो अब ये लॉन पेयर मान लो यहां आ जाए तो क्या होगा, CH3O डबल बॉन्ड CH2, यहां पे क्या लगाना है आपको, पॉजिटिव। क्यों लगाना है पॉजिटिव बताओ, पॉजिटिव क्यों लगाना है, क्योंकि 3 आ गए इस पे बॉन्ड, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं ये लॉन पेयर है, पॉजिटिव आ जाए, क्या करोगे, अगली आरएस कैसे बनेगी इसकी, तो अगली आरएस इसकी बनने वाली है CH3NH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब मान लो आपसे कहे कि इस तरीके से, अब इसकी आरएस क्या होगी बताओ, इसकी आरएस क्या होने वाली है, CH3CO ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव, सही है, इस तरीके से। तो लॉन पेयर होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वहां पर भी रेजोनेंस होती है। हम लोग सीख रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस की, रेजोनेंस कहां कहां पे होती है। आपने इन सारे रूल्स को बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तभी आगे कर पाओगे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं होंगे। इसलिए हर चीज आप लोग सीखते रहो छोटी मोटी, और उसके बाद जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तब आपको बिल्कुल क्लियरिटी में पता लग जाएगा रेजोनेंस ये होती है। अब देखो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास, 4। एक और लिखो, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड is in conjugation with, double bond is in conjugation with double bond, हाँ ये लास्ट है।
डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। इसका मतलब कोई एग्जाम्पल बताओ भाई साहब, कौन सा होगा? कोई एग्जाम्पल बताओ, कौन सा होने वाला है? बोलो। ब्यूटा 1,3 डाइन, और जनरली जो होता है एरोमेटिक में बताओ, नाइट्रोबेंजीन टाइप का। नहीं बात समझ में आई? जैसे मान लो ये नाइट्रोबेंजीन हो गई, नहीं हो गई? अब ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो देखो ये यहां खिंच के आएगा, इस कार्बन की और नाइट्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो ये यूं खिंचा तो ये ऐसे गया। तो अगली आरएस क्या हो जाएगी यहां पे? बोलो। अगली आरएस क्या होने वाली है? यहां पे नेगेटिव, यहां पर इस तरीके से, और यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव, यहां पे दिस। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? अब देखो ये, इसको यहां पे ऐसे करो, जब आप लोग ऐसे करोगे तो अगली आरएस क्या होने वाली है? यहां पे इस तरीके से ये पॉजिटिव है, और यहां पे ये पॉजिटिव रह गया, ये डबल बॉन्ड, ये लाइक दिस, ये इस तरीके से होगी। अब मान लो अगला आपको आरएस बनाना है, तो अगला आरएस क्या होगा? अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होगी? यहां पर इस तरीके से घुमाओ, जब आप लोग ऐसे घुमाओगे तो अगली वाली क्या आने वाली है हमारे पास? ये यहां बॉन्ड, बॉन्ड, पॉजिटिव। अब देखना उस वाले स्ट्रक्चर की तरह ही है ये आपकी, ठीक है? अब देखो क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो। आसिया देखो यहां पे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो ये यहां पे है, ये यहां पे खींच के लाओ इसको, ठीक है? अगली वाली आरएस क्या होने वाली है? लाइक दिस, बॉन्ड, 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 नाइट्रो, लाइक दिस, लाइक दिस। समझ में आई बात नहीं आई? अब देखो यहां दोनों डबल बॉन्ड ने स्टार्टिंग में, ध्यान दो, स्टार्टिंग में यहां दोनों डबल बॉन्ड ने, अब आरएस बनते समय क्या हो जाएंगे? सामने आ जाएंगे। ये यहां बॉन्ड है, उस उधर चला जाएगा। इसको ही तो बोल रहे हैं रेजोनेंस। नोट करो एक बार, नोट करिए। कौन सा वाला? ये एक ही काउंट होंगे, ये एक ही काउंट है, 1 और 5। सर जो नेगेटिव होता है वो उसमें चार्ज मूव करता है हम्म, और पॉजिटिव में बॉन्ड मूव करता है। सब में लागू होगा ना ये? सब में लागू हो गए। लॉन पेयर में लॉन पेयर मूव करते हैं। डन, लिख लिया? लिखो लिखो, ऊपर कर दूं? ये देखो अब सही है, नोट करो। सब पॉजिटिव पॉजिटिव करके खत्म हो गया। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला खत्म हो गया। पॉजिटिव डबल बॉन्ड जो आ रहा है ना, और डबल बॉन्ड ये तो पॉजिटिव इस वाले का है, ये पॉजिटिव जो आया हुआ वो तो इस वाले का है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये खिंच के आ रहा है, ठीक है? ये इधर आ रहा है, तो पॉजिटिव तो खत्म ही हो गया। सर ये वाला पॉजिटिव ऊपर जा रहा है। ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव के कांटेक्ट में आके तो डबल बॉन्ड बन रहा है। नहीं बात समझ में आई? ये कैसा है? ये नेगेटिव है, ये कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना रहे हैं आगे वाला? डबल बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, रूल्स टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। रूल्स टू डिटरमाइन द stability of the molecules. Rules to determine the stability of the molecules.
रूल्स टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से रूल्स हैं? तो उनमें सबसे पहला रूल है कौन सा वाला, जो हमारे पास जनरली यूज किया जाता है, उसमें हम कहते हैं न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन द चार्ज स्पीसीज। न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज। बाय डिफॉल्ट देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स। हाँ जी, इसका मतलब कौन बच्चा बता रहा है, बताओ। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल से, जब तक उस पर कोई ड्राइविंग फोर्स ना लगे। अगर पता लगा ड्राइविंग फोर्स लग चुका है, मॉलिक्यूल कुछ और चीज में आ गया है, एरोमेटिसिटी में आ गया है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी उस मॉलिक्यूल के लिए। अभी भी एक आध बच्चे को समझ में नहीं आया मैंने इसको क्या बोला आपको, तो देखो इसको एग्जाम्पल से समझो थोड़ा सा। नींद तो नहीं आ रही है किसी को? केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते पता लगा कि सो रहा है कोई बच्चा। नहीं, वो तो ध्यान रखेंगे, ध्यान रख भी रहे हैं कि नींद ना आए आपको, लेकिन फिर भी जो है बता देना। किसी ने नाइट में मूवी देखी हो, माने कि सो ही लेते हैं धीमे से। चलो देखो, एक 7 मेंबर रिंग बना लेते हैं इसे, 7 मेंबर, ठीक है ऐसे। अब आप लोग बताइए, क्या ये रिंग बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा? पहले तो ये बताओ भाई, हर्षित बोलो, ये डबल बॉन्ड टूटने वाला है या नहीं टूटने वाला है? अच्छा, इन दोनों रिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है या नहीं है? तो टूटेगी नहीं टूटेगी? अरे टूटेगा भाई, नहीं टूटेगा? अरे ये छोटी रिंग है, एक बड़ी रिंग है। अब आप बताओ छोटी रिंग पे कैसा चार्ज लगाऊं मैं? अच्छा ये बताओ, इनमें दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग कौन सी है? हमारी हालत खराब कर दी, हमारी ऑर्गेनिक की हालत खराब कर दी, दोनों की हालत खराब हो गई। अरे यार, जो छोटी रिंग होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, ये शुरू से करा रहे हैं। जो स्मॉल रिंग होगी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इस डबल बॉन्ड को कौन खींचेगा अपनी तरफ? 5 मेंबर रिंग खींचेगी नहीं खींचेगी? तो ऐसे बोलना है ना कि ये ऐसे टूटेगा, टूटेगा ना वैसे तो। क्यों टूटेगा? क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। तो अब जब ये टूटा मान लो, तो देखो टूट करके क्या बना मॉलिक्यूल्स। ओ, 7 मेंबर रिंग बनानी है। अब देखो ये ऐसे आ गया नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप लोग बताओ कि पहला वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है या दूसरा? कौन बच्चा बताएगा, पहले वाला है या दूसरे वाला है? हाँ लो, नीचे भी लिखा हुआ है कुछ। रेजोनेंस तो सब में लगेगा। अच्छा ये बताओ, एरोमेटिक कैरेक्टर किसको पता है, किस बच्चे को पता है? वो एरोमेटिक पता है? तो बताओ इन दोनों में से कौन एरोमेटिक है? इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से कौन एरोमेटिक है? दूसरा वाला। ये यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 4 6। और जिस बच्चे को नहीं कराया मैंने अभी, तो वो ज्यादा टेंशन मत लेना, वहां चीज समझ में आ जाएगी एरोमेटिक क्या होता है। थोड़ा बहुत समझ में आया? ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? इसमें 6 और इसमें कितने? 6। तो मतलब क्या हुआ, क्या देखने को मिल रहा है आपको कि मतलब बॉन्ड टूटने पर मॉलिक्यूल्स ने क्या अटेन कर लिए? एरोमेटिसिटी। क्या अटेन कर लिए? अब होना कौन सा चाहिए था? एक्सपेक्टेड कौन सा था? लेकिन हो कौन सा गया? तो लिखो सेकंड इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट। अरे ये फोर्स लग गया भैया, फोर्स। क्यों लगा फोर्स, मुझे ये बताओ। एरोमेटिसिटी।
ड्यू टू एरोमेटिसिटी। इसको मैं और क्लियर करता हूं आपको, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ, पहले तो नोट कर लो फिर मैं और बताता हूं आपको। दोनों रिंग पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, ध्यान रखना, पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ये वाला तो है, दूसरे वाला है, दूसरे वाले के दोनों है ना, दोनों 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, आप नोट तो करो। 7 मेंबर्ड रिंग तो बनाओ पहले। इसमें बॉन्ड लगाओ। थोड़ा बहुत समझ में आया? अब ध्यान से सुनो है क्या है। कभी भी अब जैसे कोई बच्चा थोड़ा सा भी सोच रहा होगा कैसे करने, क्या करना है, कुछ नहीं करना, रिंग में आएगा, रिंग में हम एक एरोमेटिक कैरेक्टर सीख लेंगे। अब कैरेक्टर सीख गए तो आपको ये चीज जो आने वाली है ना बाई डिफॉल्ट वाली, ये केवल और केवल रिंग में आएगी, ध्यान रखना, और किसी में नहीं आने की। और सब में क्या लगाना है आपको? न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू चार्ज। लेकिन रिंग के केस आए तो रिंग के केस में बस हमें यह चेक करना है कि कहीं मॉलिक्यूल एरोमेटिक तो नहीं हो रहा। अगर मान लो एरोमेटिक हो रहा है तो किसको लगा के आना है वहां पे? चार्ज वाले को। ये तो चार्ज आ गया, नहीं आ गया, तो इसका अपोजिट हो रहा नहीं हो रहा है। तो ड्राइविंग फोर्स लगने के बाद मॉलिक्यूल्स ने क्या अटेन कर लिया? एरोमेटिसिटी। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल। दूसरा वाला लिखिएगा, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड increases, stability increases, number of covalent bond increases, stability increases, number of covalent bond increases, stability increases। हो गया, स्टेबिलिटी वाला पार्ट 2 में खत्म। करा के दिखा रहा हूं क्वेश्चन आपको। आगे चलें? डन। अब पीछे आ जाओ थोड़ा, पीछे में ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, इनको कर लो 1 2 3 4 5, और इन मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। चलो इन मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। 1 2 3 4 5 में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। सबसे पहले एरोमेटिक किसमें आपको जाता हुआ? न्यूट्रल कौन सा है? 1 और 5 एक जैसे, न्यूट्रल वाला लगाना है। अब हमने रूल्स में क्या कर रखा है? पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होना चाहिए? पास पास दूर दूर। अरे भैया ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। चार्ज का सेपरेशन दूर दूर होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। आप देखिए ना, ये नेगेटिव है, कहां गया? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बहुत दूर हो गया। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बहुत दूर हो गया। और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब बताओ कौन सा लेना है आपको मॉलिक्यूल्स? 2 और 4 एक जैसा, एंड 3 एक जैसा। तो 2 वाले में पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये पॉजिटिव किसकी वजह क्या है पॉजिटिव लगाने की? कि इस पे 4 हो गए ना, नाइट्रोजन पे ज्यादा बढ़ गए, नहीं बढ़ गए? इसकी अब मैं एक काम ये सोच रहा हूं कि आपको ये हटा के एक बार बता दूं, यहां पे क्या दिक्कत है? ऑक्टेट रूल फॉलो करने की वजह से ही तो पॉजिटिव लगा दिया गया। नहीं बात समझ में आई? आ गई? इस तरीके से। किस बच्चे को समझ में नहीं आया? हाँ जी, थोड़ा बहुत समझ में आया। पहले न्यूट्रल पकड़ो, पॉजिटिव नेगेटिव रूल लगाने ऊपर वाले। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब देखो आराम से कर लोगे आप लोग। फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं आपको, एक बार ये भी सीखिएगा। यहां पर लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यूं खिंच के आएंगे, ये ऐसे चला जाएगा। अगली आरएस जो होगी वो इस तरीके से होगी, यहां पर पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव और यहां पर। अब देखो इसको नेगेटिव को यूं खींचो, इसको यूं खींच दो। अगली वाली आरएस क्या होने वाली है? यहां पर नेगेटिव, ये इस तरीके से। समझ में आया? अब अगली वाली आरएस क्या होगी बोलो? हाँ जी, ये इसको यहां लाओ, इसको यहां ले जाओ, तो क्या होने वाला है अगली वाली में?
यहां पर बॉन्ड बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड पॉजिटिव। इसको यहां लाइए, इसको यहां ले जाइए, अगली वाली क्या होने वाली है, इस तरीके से बॉन्ड 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 बॉन्ड। 1 2 3 4 5। चलो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है? 1 5 एक जैसी हैं, बिल्कुल सही है। 1 5 के बाद बोलो पॉजिटिव नेगेटिव पास पास, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास। 2 एंड 4 3 देखो नेगेटिव पॉजिटिव दूर दूर। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही है, नोट करिएगा एक बार। हाँ बोलो, ये कहाँ पे? यहाँ पे लॉन पेयर की चिंता ना करो, वो तो लॉन पेयर रहेंगे ना, एक दो लॉन पेयर रहेंगे। मैंने वहाँ एक लगा रखा है, वो भी 2 हैं। ऑक्सीजन होता कैसे? ऑक्सीजन ऐसे ही तो होता है, ये 2 लॉन पेयर के साथ है ना। मान लो इससे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ बेंजीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन लॉन पेयर कितने होंगे? 2। लेकिन मैंने तो यहाँ एक लगा रखा है, तो वो तो अंडरस्टूड है कि 2 ही रहे होंगे, है ना ऐसे। ये तो आपको लिखे आएंगी सारी चीजें, बस आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल परफेक्ट होना चाह रहे हो तो आपको हर चीज आनी चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन वालों आपको समझ में आ रहा है? चलो डन, नोट करो नोट करो। डन, अगला देखो, बनाओ बनाओ बनाओ। देखो अगला वाला मॉलिक्यूल्स। आप बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? शुरू हो जाओ, इन दोनों में कौन स्टेबल है? ये तो बने आएंगे, आपको बताना है। बताओ कौन स्टेबल है? ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान नहीं देगा कोई बच्चा तो प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। गलत जवाब। कोवलेंट बॉन्ड किस में ज्यादा है? कैसे हो जाएगा? हाँ भाई, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर रहेगा नहीं रहेगा? क्यों रहेगा? क्यों रहना जरूरी है? लुईस ऑक्टेट को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है? नहीं समझ में आई बात? यहां क्या लिखा हुआ है आप समझ ही नहीं रहे, ये ध्यान नहीं दे रहे हो ना, इसलिए तो प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड, अरे देखो ना आप लोग, यही तो आपकी गलत फहमी है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं बोल रहा हूं, आप तीसरी बात बता रहे हो। ध्यान से सुनो, पॉजिटिव कब करना है हमें, ध्यान से सुनना बिल्कुल। एक ये पॉजिटिव है, समझना, और एक ये पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है। अब इसमें अनस्टेबल कौन सा है? पहले से ही गरीब था, आपने गलती से और गरीब कर दिया उसे। अरे भैया, जब सिंगल बॉन्ड आए और सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव आए तो रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ आया हुआ है इसमें तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। नहीं बात समझ में आई? तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे। कॉन्सेप्ट क्या है? जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहां जरा चेक करना, यहां कितने कोवलेंट बॉन्ड ने सेंट्रल एटम पे? बोलना 3 मान लो, 1 2 3, और इसमें कितने? 4, 1 2 3 4। और कोई बच्चा कहे सर यहां तो पॉजिटिव आ रहा है, आएगा ही भैया, लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो विच वन इज द मोर स्टेबल? सेकंड वन इज द मोर स्टेबल। आना ही आना है इसको तो, बस आप
किसी को जल्दी आ जाएगा, किसी को बाद में आएगा। लेकिन ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूं बार बार, अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो परेशानी आएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई बोलो। अथर बताओ इन दोनों में से विच वन इज द मोर स्टेबल, बोलो भाई, विच वन इज द मोर स्टेबल। वंशिका बोलो, कौन सा वाला स्टेबल ज्यादा है? हमारी तो हालत खराब है, हमें तो लग रहा ऑक्सीजन लगवानी पड़ेगी। नहीं बात समझ में आई? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? विच वन इज द मोर स्टेबल। कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट, वो पकड़ ही नहीं पा रहे हो। पकड़ लिया? देखो ध्यान से सुनो, अब आप कहते हो कहानी में सुनाया करो, तो आपको समझ में आ ही नहीं रही है। अब पता लगा कि एक की जमीन बिकी एक बच्चे की, तो वो क्या कह रहा मुझसे कि सर मेरे घर पे चलना। मैंने क्यों? कि सर BMW से हम तो वो लाते हैं चारा भैंस के लिए। मैंने कहा अच्छा, ऐसी कोई बात चल रही होगी। तो कह रहा था अरे सर नोएडा में हमारी बहुत सारी जगह बिकी है, टेंशन ना लो, BMW से जाते हैं और चारा काट के ले आते हैं। अब एक बार बताओ, पैसे मान लो किसी ऐसे मुझ पे ही आ जाए, मैं अपना ले लेता हूं एग्जांपल, मैं तो मुझ पे बहुत सारे पैसे आ गए, अब मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा करना क्या है मुझे। नहीं बात समझ में आई? तो एक बार बताओ, जिसको मैनेज वाली चीजें हैं, समझ रहे हो ना, वही तो कर पाएगा मैनेज। पैसों को हर कोई मैनेज थोड़ी ना कर लेगा। अब ये कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये कैसा है? तो पैसों को मैनेज कौन कर लेगा? जिसको शुरू से ही मैनेज करने की आदत हो। अब हम जैसे लोगों पे डायरेक्ट बहुत सारे आ जाए तो कैसे मैनेज करेंगे? फिर तो प्रॉब्लम होगी। नहीं बात समझ में आई? बताओ विच वन इज द मोर स्टेबल। अब केमिस्ट्री में समझ में आया है, ऊपर से चला गया, आ गया। अब ये लोग कहानी का मना करते, मैंने चलो कहानी नहीं सुनाएंगे, इसमें तो कहानी सुनाने का थोड़ा बन जाता है कभी कभार। अच्छा देखो अगला वाला, कहानियों से पक जाते हो हैं। देखो एक ये है हमारे पास, विच वन इज द मोर स्टेबल। अब बिल्कुल सही बोला है आपने। अब सही बोला है। नहीं बात समझ में आई? कोवलेंट बॉन्ड दोनों में सेम है, आप चेक कर लो। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड चेक किया करो सेंट्रल एटम के। यहां पे कितने? 4, 1 2 3 4 सेंट्रल एटम के। यहां पे भी 4। अब रूल चल रहा है वो वाला जो आप जान रहे थे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव। और इन दोनों पे क्वेश्चन क्या? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आसानी से ज्यादा देर तक किस पे रखा रहेगा? जो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। नहीं बात समझ में आई? आसानी से ज्यादा देर तक किस पे स्टेबलाइज करेगा? लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर। थोड़ी बहुत बात समझ में आई नहीं आई? नहीं क्लियर हुआ? हो गया? अच्छा नेक्स्ट देखो, चलो शुरू हो जाओ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ भाई साहब। 1 2 3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड चेक करो। सेकंड में? गलत जवाब। कोवलेंट सब में बराबर हैं। क्या चल रहे हैं? रूल्स चल रहे हैं, रूल्स। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव रखा है। नहीं बात समझ में आई? क्योंकि ऑक्सीजन परफेक्ट आदमी है, ऑक्सीजन मेहनत कर लेता है अपने हिसाब से। तो तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब।
सारे रूल चल रहे हैं, सारे रूल चल रहे हैं, अब बताओ मुझे कौन सा वाला रूल। लाइक चार्जेस ये रहा, लाइक चार्जेस ये रहा, यहां पे पॉजिटिव और लगाओ ना, यहां पे पॉजिटिव। चार्जेस ज्यादा स्टेबल होते हैं, 2 वाला स्टेबल नहीं हुआ। ये लाइक चार्जेस आ गए ना। अरे देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये नेगेटिव है, नेगेटिव रखा हुआ है। आप ध्यान से सुनो जरा, ये भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? वो पहले से ही समझा रखी है, रूल्स में तो समझाई थी। सारे प्रायोरिटी हैं। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस, देखो ध्यान से, मैं बताता हूं आपको। नहीं नहीं, ये देखो ध्यान से, सुन ही नहीं रहे मेरी बात आप लोग। इस चीज को देखो, ये इतने प्रायोरिटी ऑर्डर लगवा रखे हैं, ये किस लिए लगवा रखे हैं? अरे रुको, पूरा समझाऊंगा, समझ रहे हो? ये सारे पॉइंट आपको करने ही करने हैं, प्रायोरिटी वाले नहीं है, कॉन्सेप्ट वाले हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया आपके। कोवलेंट बॉन्ड को, कोवलेंट बॉन्ड को, कोवलेंट बॉन्ड सेम है तो रूल्स को, ठीक है? चलो ध्यान दो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ, एग्जाम्पल को नीचे कर देता हूं। अच्छा, नोट नहीं किया। चलो शुरू हो जाओ, नोट कर लिया। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, देखता हूं किस बच्चे को समझ में आया है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। पहले कोवलेंट बॉन्ड चेक करने, फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आए। समझ में आई बात? अरे भैया, यहां एरोमेटिसिटी थोड़ी ना है जो चार्ज वाले को लोगे पहले, यहां तो सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है। 2, 3 में अच्छा देखो, यहां पे परेशान कौन है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे क्या होना जरूरी है? नेगेटिव। अब देखना यहां पे क्या कर दिया आपने, जो गरीब था उसको तो पैसे की भरमार कर दी, और जो अमीर था उसको कंगाल कर दिया, तो डगमगा जाएगा मामला। नहीं बात समझ में आई? ये बात है। मैं तो बहुत सारे करा रहा हूं। अब आप आ गए लेकिन लाइन पे, कुछ बच्चे आ गए, कुछ बच्चे आउटडोर चल रहे हैं, उनका पता नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं लाइन पे लाने की। हाँ, इसलिए मैं भी सोच रहा हूं कि अभी छोड़ देना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन है? लाओ बताओ, वो आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन बता दो, एक आध और है। इस वाले पेज पे इसको करवा दूं, इनको देख तो लें कि ये कर भी पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप बताओ इन दोनों में से कौन स्टेबल है?
आप बताओ देख करके। बिल्कुल सही जवाब। नहीं बात समझ में आई? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे गलती से नेगेटिव नहीं रखना है, मैनेज नहीं कर पाएगा। फाइनली समझ में तो आ गया। सही है। अभी और थोड़ा और ऊपर का करवा दूं, मतलब जिसको आप कह रहे हो कि कुछ भी करवा दो, वो वाला थोड़ा सा, अगर वो आ गया आपको तो कुछ भी कर लोगे आप ऑर्गेनिक में। फ्री रेडिकल वाला बना रहा हूं अभी, यही है ना? चलो एक और पूछ लेता हूं, फ्री रेडिकल वाला बना रहा हूं। चलो इसमें शायद मैंने ये पूछ लिया है क्या, पता नहीं है, फिर दोबारा से पूछ लेता हूं। पूछ लिया? इन दोनों में स्टेबल कौन सा है? लो, ये तो सारे हो गए लगभग। सेकंड वाला है ना? चलो ये वाले भी थे, कोई बात नहीं, इनका अभी थोड़ा टेस्ट भी चल रहा है, अभी थोड़ी सी चीजें और बता रहा हूं। अब उसको बताऊं, रहने दूं, जल्दी बताओ, फ्री रेडिकल वाले को रहने दूं, फ्री रेडिकल वाले को कर लोगे? प्रैक्टिस में करा दूंगा। अभी नेक्स्ट लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, या ऐसे लिखो टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, लिखो जल्दी फटाफट, अभी खत्म नहीं हुआ है। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस जल्दी करते हैं, कल इसका कोई मतलब नहीं है, दूसरी चीज पढ़ाऊंगा कल। तो टाइप्स ऑफ रेजोनेंस करो फटाफट से। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस कितने टाइप की होती है बोलो? 2 टाइप्स की। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस 2 टाइप की, प्लस आर माइनस आर, प्लस रेजोनेंस माइनस रेजोनेंस, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस माइनस रेजोनेंस। इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ध्यान रखना। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, एक में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, मान लीजिए हैलोजेंस है, हैलोजेंस इसी में आते हैं रिलीजिंग में, ध्यान रखना। हैलोजन, OR, NH2, ठीक है। ये NO2 नहीं आएगा, NO2 इसमें जाएगा, NO2, CO, CHO, COOH। ध्यान रखिएगा, यहां पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर जब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज आएगा तो बोलेंगे इसको, और वहां पर डबल बॉन्ड आएगा तो विथड्रॉन करेगा, ध्यान रखना। यहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, वहां इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे। एक चीज और, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स वाले, जिनके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाले में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PMe3, जैसे फॉर एग्जांपल SMe2, आर्सेनिक, जो भी हैं ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में जाते हैं, ध्यान रखना। और जैसे कि NMe3, ये कोई सा भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, बिकॉज इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये खींच नहीं पाएगा। खींचेगा, विथड्रॉन करेगा, तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए दे नहीं पाएगा। ये ना प्लस आर देगा ना माइनस आर देगा। माइनस आर जो है, जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, वो वाला देता है, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे बताइए जो दोनों शो करते हैं। द मॉलिक्यूल्स, 10 मिनट लगेंगे, बस 10 मिनट ध्यान से सुनते रहिए मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। द मॉलिक्यूल्स विच शो बोथ प्लस आर और माइनस आर
ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें प्लस आर और माइनस आर दोनों इफेक्ट पाया जाता है? प्लस आर और माइनस आर। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आता है एनओ, मतलब डबल बॉन्ड से तो माइनस आर शो करेगा और इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से प्लस आर करेगा। ध्यान रखना, जो एनओ है लॉन पेयर की वजह से प्लस आर और डबल बॉन्ड की वजह से माइनस आर। अब जैसे मान लो ये है, अब ये नेगेटिव आया हुआ है इस पे, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आर, और डबल बॉन्ड की वजह से माइनस आर। SO2 आर है, इस पे लॉन पेयर रहेगा, उसकी वजह से प्लस आर और डबल बॉन्ड है माइनस आर। ये यहां पे फ्री है, फ्री बॉन्ड है, जिसकी वजह से प्लस आर है। नहीं बात समझ में आई? किसी से जुड़ा नहीं है। आपको पता है फिनाइल का केस क्या होता है? फिनाइल दोनों शो करता है, प्लस आर भी करता है और माइनस आर भी करता है। तो इसलिए इन चारों को लिखो। ये ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आर भी शो करेंगे, माइनस आर भी शो करेंगे। ये वाला, ये ऐसे लिखा हुआ है आर SO2 SO2, ये लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर की वजह से क्या कर रहे हैं हम यहां पे? प्लस आर। डबल बॉन्ड है, इनकी वजह से क्या हो रहा है? माइनस आर। NO2 विथड्रॉइंग करता है, उसमें लॉन पेयर नहीं रहेगा ना। डन। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है ना प्लस आर करेंगे ना माइनस आर करेंगे? अभी बताया था। और एक आध का एग्जांपल बताओगे? NMe3 बिल्कुल नहीं करता है, बेक डी ऑर्बिटल ही नहीं है। अब OR2 करेगा ही नहीं, बेक डी ऑर्बिटल है ही नहीं। प्लस आर माइनस आर कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं किसी बच्चे से कि इन दोनों में से प्लस आर किस में शो होगा? इन दोनों में से प्लस आर कौन जल्दी करेगा? OH वाला। बिल्कुल सही जवाब। क्यों? इस पे लॉन पेयर है, डबल बॉन्ड भी है। ये कंफ्यूजन में रहेगा कि मैंने देना भी है और मैं इधर भी जाना है। जब आदमी के पास दो रास्ते होते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं कि जाना कहाँ है। आधा सा परेशान रहता है, और किसी को पता है मुझे जाना ही इधर है, तो वो चलता रहेगा, पहुंच जरूर जाएगा। नहीं बात समझ में आई? इसमें इधर भी जा रहा है कॉन्जुगेशन। मान लो यहाँ बेंजीन लगी हुई है, तो यहाँ तो चांसेस बढ़ गए ना, इधर भी जा रहा है वहां भी जा रहा है। तो ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन था प्लस आर किस में होगा? OH में। और इसको अगर आपसे क्वेश्चन यूं पूछ ले, ध्यान से सुनना जरा क्या बोल रहा हूं। आपसे बोल ले यहाँ पे माइनस आई कौन शो करेगा इन दोनों में से? माइनस आई इन दोनों में से कौन ज्यादा करता है? OH प्लस आर, OR माइनस आई। एक क्वेश्चन दूसरा, चलो शुरू हो जाओ। इन दोनों में से प्लस आर कौन सा करने वाला है जल्दी से? वेरी गुड, समझ पा रहे हो? तो NH2 प्लस आर। अगला क्वेश्चन, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से कौन प्लस आर जल्दी करने वाला है? अभी मॉलिक्यूल तो देखो। इनमें से प्लस आर कौन जल्दी करेगा? क्यों? लॉन पेयर हैं, लॉन पेयर हैं। अच्छा, इन पे पॉजिटिव चार्ज आना है, लॉन पेयर इसने दे दिए, इस पे भी पॉजिटिव आना है, इस पे भी पॉजिटिव आना है। इन दोनों में से खुश कौन है? ऐसे बनो, कहीं पर भी कैसी कंडीशन आ जाए ज्यादा दुखी मत हो। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
ये रोड पे भी सो जाएगा कुछ दिनों के लिए और पता लगा ये ब्रांडेड है, इसको प्रॉब्लम होगी। नहीं बात समझ में आई? अदर वे में मत ले जाना, ऐसे ध्यान रखना है मॉलिक्यूल को। क्या कह रहा हूं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव आ सकता है क्या? आएगा तो है, दोनों पे ही आएगा, लेकिन बेयर कौन अच्छी तरीके से कर सकता है उसको ज्यादा देर तक? कुछ समझ में आई बात नहीं आई? फर्स्ट वन इज मोर देन सेकेंड। किसकी बात चल रही थी? प्लस आर, प्लस आर। एक और पूछूं, ये लो, ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में आते हैं। ये जो आप कर रहे हो ये सारे क्वेश्चन आईआईटी जेई में। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, मेडिकल में तो ये आएगा, नीट में आपसे पूछेगा बताओ दोनों में से प्लस आर इफेक्ट किसका ज्यादा है? बिल्कुल, अब क्लियर हो गया लगभग सारे बच्चों में। हाँ जी, डन हमारी रेजोनेंस। अब ये बताओ आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? एक बार और थोड़ा सा इस वीडियो पढ़ा हुआ एक बार और देख लेना और क्लियरिटी में आ जाएंगे। नहीं आए तो आप मुझसे पूछना, और जब आप लोग क्वेश्चन करोगे ना अब आपसे हो जाएंगे। चलिए चलिए।